गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स ट्रेडिंग। मैं शैलेश कुमार सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 29 की। तो दोस्तों ये हमारा सेकेंड मंथ का ट्रेडिंग एज अ बिज़नेस चल रहा है। अगर आपने प्रीवियसली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ चैनल पे जाके उसको वॉच कीजिए, और जिसमें आपको केवल और केवल ये बताने की कोशिश की गई है कि एक छोटे अमाउंट से भी हम ट्रेडिंग को एज अ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ट्रेडिंग, जैसा कि लोग कहते हैं कि गैम्बलिंग है या लोगों का मिथ है कि वो सट्टा है, उसमें नुकसान होता है, तो ये एक अवेयरनेस सीरीज़ है जिसमें हम आपको ट्रेडिंग को प्रॉपर एज अ बिज़नेस की तरह चलाकर दिखा रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग एज अ बिज़नेस के एपिसोड नंबर 29 की। सुबह का 9:10 हो चुका है, प्री मार्केट ओपन सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं आज के सेंटिमेंट्स की और हमारी स्ट्रेटजी की। तो दोस्तों आज जो है वो मंथली एक्सपायरी है, और आज का जो दिन है वो ट्रेडर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है। बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं इस दिन का। क्योंकि इसी दिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं और इसी दिन सबसे ज़्यादा लॉस भी होते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा संभल कर यहाँ पर ट्रेड करनी है, रैंडमली ट्रेड नहीं लेनी है, सेटअप के हिसाब से, आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से ही ट्रेड लेनी है, और स्टॉप लॉस लगा के रखना है, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है। तो दोस्तों हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं आज के वो पॉजिटिव हैं, हाईली पॉजिटिव हैं। मार्केट में किसी भी तरीके की कोई खास हमें निगेटिव सेंटिमेंट नज़र नहीं आ रहा। बट हाँ, जो यूएस फेड के नंबर्स आए हैं कल रात, 25 बेसिक पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं, तो ये पॉजिटिव भी इम्पैक्ट कर सकता है और नेगेटिव भी इम्पैक्ट कर सकता है। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि फेड जो है वो 25 बेसिक पॉइंट्स बढ़ा सकता है, बट क्योंकि बड़े हैं तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव भी है, और एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी थी तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं भी डाल सकता है। दूसरा, जो फेड के चेयरमैन है पॉल साहब, उन्होंने कहा है कि अब जो है मंदी की आशंका यहाँ पर ख़त्म होती नज़र आ रही है। अब रिसेशन यहाँ पर नहीं आएगा, बट हाँ महंगाई यहाँ पर अभी भी कंट्रोल के थोड़ा सा बाहर है, उसको कंट्रोल आने में टाइम लगेगा। तो ये जो उनका बयान है, फेड के जो नंबर्स हैं, ये दोनों ही थोड़े कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हैं। कंफ्यूजिंग इन द सेंस मार्केट इसे पॉजिटिव भी लेके चल सकता है और मार्केट इसे निगेटिव भी लेके चल सकता है। ठीक है ना, तो हमें उसी के हिसाब से आज का ट्रेड प्लान करना होगा। ठीक है, तो वैसे तो पॉजिटिव हैं सारे सेंटीमेंट, बट जो फेड का डिसीजंस है और चेयरमैन का जो बयान है, उससे कहीं ना कहीं कोई सा भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आज मंथली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाले दिन आप लोग जानते हैं कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिससे कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। ठीक है, तो अभी जो है मैं एक बार आपको अपनी वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो अभी जो है बैंक निफ्टी जो है वो 223 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी पॉजिटिव जोन में ही कल क्लोज हुई थी, और अभी प्री मार्केट ओपन सेशन में भी 225 पॉइंट ऊपर खुल रही है। तो ऑलरेडी हमें पॉजिटिविटी यहाँ पर नज़र आ रही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये गैप 225 पॉइंट का है, और अगर हम अपने ट्रिगर से बात करें, हमारा ट्रिगर यहाँ पर बन रहा है 46,000 का, तो उसके हिसाब से ये 285 पॉइंट ऊपर जा रहा है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें केवल और केवल वेट करना है, इंतज़ार करना है। या तो बैंक निफ्टी दोबारा से नीचे जाने के बाद ऊपर जाए तब हम ट्रेड लेंगे, मींस एचपी स्कैल्पिंग के बेस पे ट्रेड लेंगे, या फिर हम एंट्री करेंगे किसी भी ट्रिगर पर। अगर डाउन साइड ट्रिगर मिल रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, हम उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, मार्केट ऊपर जा रही है, हम उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज हम दोनों ही तरफ के मूवमेंट में एंट्री करेंगे जब भी हमारा ट्रिगर बनेगा तब। और फिलहाल सुबह के लिए, अभी के लिए मार्केट ओपन होते ही हम केवल और केवल इंतजार करेंगे। इसीलिए मैंने अपनी वॉच लिस्ट में कोई भी स्ट्राइक प्राइस नहीं लगा रखी है, क्योंकि हम यहाँ पर केवल वेट करेंगे। एचपी स्कैल्पिंग के बेस पे एंट्री ढूंढेंगे या फिर ट्रिगर आने का। तो पहला ट्रिगर हमें मिलेगा डाउन साइड, और या फिर हमें अप साइड एंट्री लेनी है तो हमें मिलेगी अप साइड एंट्री एचपी स्कैल्पिंग के बेस पे। ठीक है दोस्तों, तो स्टे कनेक्टेड, मैं आपको जैसा भी होता है अपडेट करता हूँ। ऑल राइट, ओके, तो दोस्तों हमारे को एचपी स्कैल्पिंग के बेस में यहाँ पर एंट्री मिल रही है। मैंने ऑर्डर रेडी रख रखा है, मैं इसे 76 के लेवल पे इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा। ओके, लेवल आ गया हमारा। ठीक है, एक बार ऑर्डर हिस्ट्री देख लेते हैं। 75.70, ठीक है, ऑलमोस्ट 76 के आसपास ही हमारे यहाँ पर एंट्री हुई है, और यहाँ पर हम इसके जीरो होने का वेट करेंगे। कोई आज हमारा टारगेट नहीं रहेगा। हाँ, स्टॉप लॉस हमारा जरूर रहेगा, तो हम फटाफट बात करते करते यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा लेते हैं। और स्टॉप लॉस ऑर्डर हमारा बहुत छोटा होगा, एज़ यूजुअल एक्सपायरी वाले दिन हम बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखते हैं। तो फटाफट से चलिए स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बनता है, जस्ट मिनट,
ओके, फटाफट से ऑर्डर लगाते हैं। 2987, थोड़ा सा बफर के, ठीक है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर पंच हो चुका है मात्र 87 के रेट पे, और हमारी एंट्री है 75.70। तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर 11 पॉइंट का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस है यहाँ पे ओनली ऑन 11 पॉइंट का, ठीक है। और उसके बदले में हम रिवॉर्ड कितने यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे एट द एंड ऑफ द डे इसे जीरो होने की। तो अगर ये ऑप्शन जीरो हो जाती है तो हमें यहाँ पर लगभग 76.75 पॉइंट मिल जाएंगे, और जो कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत अच्छे पॉइंट होंगे, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए और हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए। हो सकता है मार्केट हमारे सपोर्ट में चले और हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके नीचे लेते आए, और हमारा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हिट होता है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, तब भी हमें बहुत नामात्र के लॉस होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर हम आगे फिर से ट्रेड लेंगे, दूसरी ट्रेड लेंगे। तो आज एक्सपायरी वाला दिन है, हमें बार बार मौके मिलेंगे, हर बार हम कोशिश करेंगे जब तक हमारे हिसाब से हमें ट्रेड नहीं मिल जाती तब तक एंट्री करने की। ऑलराइट दोस्तों, ऑलराइट दोस्तों, तो ट्रेड हमारे फेवर में चलने के बाद रिवर्स आ गई है, हम अपने स्टॉप लॉस के बहुत नज़दीक आ गए हैं, देख सकते हैं आप। ऑलराइट, और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। इस स्टॉप लॉस में हमें 150 रुपये का फ़ायदा हुआ, हालांकि ये हमारा प्रॉफिट कुछ नहीं है। ये ट्रेड हमारी जो है वो 400 450 प्रॉफिट में आने के बाद रिवर्स होके हमारे यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, एज एक्सपेक्टेड एक्सपायरी वाला दिन है, हमें भी किसी भी तरफ का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी बुलिश है, अपसाइड ही है। तो अभी हम दोबारा से अगर हम एंट्री ढूंढते हैं तो हम अपसाइड ही ढूंढेंगे, और अगर मान लीजिए जो हमारा लेवल है बैंक निफ्टी उसके नीचे आ जाती है तो हम फिर वहाँ पर इसको शॉर्ट करके चलेंगे, कॉल को शॉर्ट करके चलेंगे, मींस हम वेरिश ट्रेड में एंटर करेंगे, बट अभी नहीं, हमारे लेवल आने के बाद, ठीक है। तो यहाँ से अपसाइड हमें दोबारा से भी एंट्री मिल सकती है सेम स्ट्राइक प्राइस में। और ऑलराइट, अभी इसने इतना हाई नहीं तोड़ा है, और हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाए और हमारा जो लेवल है उसको क्रॉस कर दे तो हम वेरिश साइड ट्रेड लेंगे। ओके दोस्तों, तो जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे एक डाउन साइड ट्रिगर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं उसके लिए फटाफट से पोजीशन क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं वाई कर लेता हूँ, ठीक है, फटाफट से वाई कर लेते हैं। ऑलराइट, एंड 46,200 की कॉल को मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, तो सेलिंग के लिए लगा देते हैं, बट अभी नहीं, 90 के लेवल पर, अभी ये 92 के आसपास चल रहा है, 90 के लेवल पर हम इसे एंटर कर लेंगे। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मेरी एंट्री बन गई है, एक बार ऑर्डर बुक चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, 90 के आसपास ही हमने एंटर किया है, तो मैं यहाँ पर पहले इसे आउट ऑफ द मनी जो मैंने पी खरीद रखी है इसे एग्जिट कर लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ऑलराइट, तो अब हम बेयरिश साइड में ही ट्रेड ले रखी है, और हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस अगेन फिर से छोटा होगा क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं और टारगेट बड़े होते हैं। तो टारगेट फिर से वही है हमारा, इसको एंड तक होल्ड करके रखना है, इसके जीरो होने तक का वेट करना है, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बात करते करते फटाफट से हम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा लेते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा बनता है केवल और केवल लगभग 15-16 पॉइंट का, तो चलिए जल्दी से फटाफट से ऑर्डर लगा लेते हैं। ओके, ऑलराइट, 90 के हिसाब से 106, ठीक है, थोड़ा सा बफर 115, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर पंच हो चुका है 106 के लेवल पे, और अभी देखते देखते ट्रेड हमारे फेवर में आ चुकी है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर बैठ के केवल और केवल इसको ट्रेल करता रहूँगा और इसको स्टॉप लॉस को नीचे लाता रहूँगा, और एट द एंड ऑफ द डे इसे जीरो होने तक का वेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने 40,200 की कॉल को शॉर्ट किया है, ये एक बेयरिश ट्रेड है। चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें हमें लॉस होता है या अगेन फर्स्ट ट्रेड की जगह हमारा फिर से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रेट होता है, ठीक है।
ऑलराइट दोस्तों, तो ट्रेड हमारे सपोर्ट में चल रही है और ये अब दोबारा से रिवर्स आ गई। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे 40 पे आ चुका है और ये ऑलराइट, तो ये बात करते करते हमारी पोजीशन भी एग्जिट यहाँ पर हो गई। एक बार मैं आपको अपनी ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, बट उससे पहले मैं ये पी को एग्जिट कर देता हूँ। ऑलराइट, चलिए तो एक बार ऑर्डर बुक देख लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो मेरी 40 पे ये पोजीशन एग्जिट हो गई है और मैंने जो आउट ऑफ द मनी मार्जिन लेने के लिए पी को बाई कर रखा था, वही मैंने एग्जिट कर दिया। क्यों कर दिया मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने एग्जिट इसलिए कर दिया क्योंकि अब मैं आगे कोई भी ट्रेड नहीं ले रहा। क्यों ट्रेड नहीं ले रहा, उसका रीज़न ये है दोस्तों कि अभी भी हम वेरियस ट्रेड हमारी चल रही है। यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ जो 40 पे आ चुका था ट्रेल कर करके। तो यहाँ पर इसने अपना लो लगाया 25 का, उसके बाद इसने 40 का जब रिवर्स हुई और 40 पे जब प्राइस आया तो हमारा वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दोस्तों अब केवल और केवल मुझे कैप्चरिंग करने के लिए यहाँ पर 25 ही पॉइंट बचे हैं, ठीक है। तो मैं अब उन 25 पॉइंट के लिए या दूसरी किसी ट्रेड में कुछ पॉइंटों के लिए वेट नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट ने हमारे हिसाब से जो हमने प्लानिंग किया था, हमने एनालाइजिंग की थी, उसके हिसाब से एक अच्छी मूवमेंट दिखाई। मार्केट गिरा, ठीक है। जब हमने अपसाइड ट्रेड ली थी मार्केट ऊपर भी गया था, जब हमने डाउनसाइड ट्रेड ली तो मार्केट नीचे भी गया। तो हमारी एनालाइजिंग, हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे सेटअप के हिसाब से मार्केट हमारे हिसाब से चली और हमें यहाँ पे प्रॉफिट बनता हुआ नज़र आया, ठीक है। तो अब अगर मार्केट अप भी जाती है या डाउन भी जाती है, अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम केवल बैठ के यहाँ पर मार्केट को वॉच करेंगे, हम कोई भी अब ट्रेड नहीं लेंगे और हमें ओवरऑल 910 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो आज हम इस एपिसोड नंबर 29 को यहीं क्लोज करते हैं 910 के प्रॉफिट पे। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 30 में, जो कि जहाँ तक है मंडे को होगा, क्योंकि कल फ्राइडे है, कल मैं ट्रेड नहीं करता और सैटरडे संडे ऑफ रहती है। तो अब आपसे मुलाकात होगी दोस्तों मंडे को। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सीरीज़ को सपोर्ट करें। थैंक यू।